जब हम स्कूल से आते थे तो इस तरह से एक लड्डू खा लिया करते थे, या रात को सोते टाइम पे दूध के साथ इसे खा लिया करते, जब मन आया जब ही खा लिया करते थे। कोई रोक टोक नहीं होती थी कि आप इस टाइम पे मत खाओ या इस टाइम पे मत करो। बस उससे ही देखिए आज हमारा शरीर इतना अच्छा चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उसको भी मैं यही चीज़ें बताऊँ जो हमारी दादी नानियाँ मम्मियाँ हमें बना करके बचपन में दिया करती थी। तो अगर आपने भी ये बना करके खाई है, आपने बचपन में खाई है, तो अपने बच्चों को ज़रूर बना करके दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ताकि आजकल के बच्चों को पता लग सके। और जो बाहर की ये चीज़ें खा रहे हैं, पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, पास्ता और जो चाउमीन वगैरह खा रहे हैं, ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद आ रहा है बच्चों को, आप चाहें कि ये घर की असली चीज़ें जो हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी वो बच्चों को दें, और बच्चों को पता चल सके कि इससे जो है हमारा लीवर, किडनी, माइंड ये सब अच्छा रहने लग जाएगा। जैसे हम लोग शांत रहा करते थे, कहना मानते थे, घर में एक एक घर में 5-5 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन फिर भी कोई माँ बापों को तकलीफ नहीं होती थी। 5-5 भाइयों के 5-5 बच्चे भी रह लिया करते थे, 50-50 आदमी एक एक घर में रहा करते थे, हमारे घर में रहा करते थे, लेकिन कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। और ऐसे ही आज अगर हम इस तरह बच्चों को बना करके देंगे ना, तो बच्चे भी जो है हमसे इस तरह से शांत स्वभाव में बात करेंगे और शांत तरीके से वो पढ़ाई करेंगे। जो माएँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती है इस तरह की, ये ज़रूर मेरे कहे अनुसार आप बना करके दीजिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे पीली मूंग दाल। जो मूंग होती है ना, उसकी धुली हुई दाल ये होती है। ये बहुत हल्की होती है, पाचक होती है और गर्मी को ठंडक देने वाली होती है, क्योंकि ये आपने देखा होगा जब आप पकाते हैं तो बहुत जल्दी से ये पक जाती है, तो ये पेट में जाकर की बहुत हल्की होती है। और इसे अब हम भूनेंगे, धीमी आंच रखनी है। उसके बाद आपको इसमें मीडियम गैस की कर देना है और इसे भून लेना है। देखिए जैसे बादामी कलर आने लगे तब तक हमें इस दाल को भूनना है, लगातार चलाते हुए। आंच को तेज नहीं करेंगे, नहीं तो दाल नीचे से लग जाएगी या फिर कहीं कहीं पर लाल हो जाएगी और कहीं कहीं पर ये जो है सफ़ेद सफ़ेद रह जाएगी, पीली पीली रह जाएगी। अब हम इसमें 1 कप भर के मखाने डालेंगे। देखिए दाल कम ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, मखाने कम ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉपर आपको नाप तोल की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, सूखा जो दूध पाउडर आता है वो लिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना रहे। और अगर मिल्क पाउडर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो भी डाल दीजिएगा। इससे खोआ का जो मावा हम डालते हैं उसका फ्लेवर आता है, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, डालेंगे तो थोड़ा टेस्ट आएगा मावा जैसा। यहाँ पर जो हमारी दाल थी वो हमारी ठंडी हो गई है। अब इसे हम पीस लेते हैं। ध्यान रखिएगा आपको रोक रोक के पीसना है, लगातार आपको एकदम मिक्सी चला करके नहीं पीसना है। पीसेंगे तो फिर उसमें वो टेक्सचर नहीं आएगा जो एकदम बारीक पाउडर हो जाता है। 4 इलायची ली है, उसको हमने उसका बीज निकाल लिया है, छिलका को अलग कर देंगे और इसको हम पीस लेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको रोक रोक के पीसना है, तो आपके पास इस तरह से पाउडर बन जाएगा। और अगर आपको लगता है कि पाउडर नहीं बना है तो आप इसे छलनी से छान लीजिए, थोड़ा बारीक हो जाएगा। ये हल्की बारीक दरदरी सी दाल हमारी बनके तैयार हो गई है। अब फिर से हम एक पैन लेंगे या फिर कढ़ाई आप ले लें, इसमें 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे और इस घी के अंदर हम इस दाल को डाल देंगे, जो दाल और मखाने का हमारे पास पाउडर बनके तैयार है। इसे भूनेंगे। देखिए भुनी हुई दाल है, हमें इसे थोड़ा सा ही 1-2 मिनट चलाएंगे और ये जो है अच्छे से इसमें घी मिक्स हो जाएगा और ये थोड़ी बहुत भुन भी जाएगी। जो हल्का सा कच्चापन है ना वो दूर हो जाएगा बस। अब ये देखिए जो इसमें गुठलियाँ हैं उसे आप इस तरह से फोड़ दें, इस तरह से मिक्स होकर के थोड़ी सी चिकनी चिकनी सी दिखाई देने लग जाएगी। घी आपको ज़्यादा पसंद तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, लेकिन गर्मी के मौसम में कम घी जो है हेल्दी होता है, तो यहाँ पर हमने इतना घी डाल दिया है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको बनाने के लिए जो दूध और मिल्क पाउडर का हमने इस्तेमाल किया था उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे करना है ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इससे पहले मैं इसमें थोड़े से मगज डाल दूँगी, 2 से 3 चम्मच के करीब। मगज शरीर को ठंडा रखता है, दिमाग को तरोताज़ा बनाता है। जो बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ाई में उनकी याददाश्त कमज़ोर रहती है, तो उसके लिए भी ये मगज बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि खरबूजे के बीज, आपको तरबूज के बीज मिल जाए, 5 मगज मिल जाए, वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब जो दूध हमने तैयार किया था, आंच को धीमी रखी है और इसमें थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच दूध डालते हुए हमें इसे मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा एक साथ दूध नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हुए डालना है। अगर एक साथ डालेंगे तो
इसकी जो है गांठें बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर आपसे ये बनेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मिक्स करते हुए देखिए मैंने एकदम इसे भून रही हूँ धीमी आंच पर, और इसे मिक्स करते हुए जो दूध का हल्का सा कच्चापन है वो दूध का कच्चापन भी हट जाएगा, और जो हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है वो उसमें खोया का रूप बन जाएगा, मतलब मावा बन जाएगा, टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और इसको हम चलाते हुए लगातार नीचे लग जाता है ये, तो इसे कुचरते हुए लगाते हुए और इसे हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये एकदम तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दी है। अब इसको मीठा करने के लिए हमें क्या डालना है, बहुत बढ़िया अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे चूरमा है। यहाँ पर धागे वाली मिश्री का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ठंडी होती है पेट के लिए। यहाँ पर मैंने बूरा का इस्तेमाल किया है। आप मिश्री को कूट करके उसका पाउडर बना करके तैयार कर ले, फिर इसमें डाल ले। मैंने 1 कटोरी के करीब इसमें बूरा डाला है। आप देसी खांड का प्रयोग कर सकते हैं, मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो आप जो चीनी खाते हैं उसको भी पीस करके डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि आप बूरा या फिर मिश्री डाल लें। चलिए जी इसे हम मिक्स कर लेते हैं। आपको मीठा का पता नहीं लग रहा है कम या ज़्यादा है, आप थोड़ा चख कर के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कम लग रहा है थोड़ा और डाल दीजिए, कम है तो कम खाते हैं तो इसे बस बराबर रख लीजिएगा जितना आपको खाना है। इस तरह से मिलाएंगे ना तो ये देखिए हल्का सा इसमें ऑयल आ जाएगा, अपने आप ही ये मॉइस्चर सा आ जाएगा। बस इसके अब आपको लड्डू बना लेने हैं, छोटा खाएं बड़ा खाएं, जैसे इसको आपको खाना है वैसे बना ले। और सुबह सवेरे आप इसे दूध के साथ लीजिएगा, आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर वो ताकत आएगी, वो जान आएगी। जहाँ पिंडलियाँ दर्द करती थी, जहाँ भूख प्यास नहीं लगती थी, जहाँ बच्चा चिड़चिड़ा रहता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो सारी चीज़ें इससे ठीक होने लगेगी। आप मुझे दिल से दुआएं देंगे और कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि मीनू जी आपने बहुत अच्छी चीज़ हमें बताई है। मीनू गुप्ता किचन में आपको वो रेसिपी रेमेडियाँ बताई जाती है जो रेसिपी कम और रेमेडी हुआ करती थी जब हम बचपन में खाया करते थे। हमारी मम्मी दादियाँ हमें बना करके इसी तरह की रेसिपी दिया करती थी। जब हम स्कूल से आते थे तो इस तरह से एक लड्डू खा लिया करते थे, या रात को सोते टाइम पे दूध के साथ इसे खा लिया करते, जब मन आया जब ही खा लिया करते थे। कोई रोक टोक नहीं होती थी कि आप इस टाइम पे मत खाओ या इस टाइम पे मत करो। बस उससे ही देखिए आज हमारा शरीर इतना अच्छा चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उसको भी मैं यही चीज़ें बताऊं जो हमारी दादी नानियाँ मम्मियाँ हमें बना करके बचपन में दिया करती थी। तो अगर आपने भी ये बना करके खाई है, आपने बचपन में खाई है, तो अपने बच्चों को ज़रूर बना करके दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ताकि आजकल के बच्चों को पता लग सके। और जो बाहर की ये चीज़ें खा रहे हैं, पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, पास्ता और जो चाउमीन वगैरह खा रहे हैं, ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद आ रहा है बच्चों को, आप चाहें कि ये घर की असली चीज़ें जो हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी वो बच्चों को दें और बच्चों को पता चल सके कि इससे जो है हमारा लीवर, किडनी, माइंड ये सब अच्छा रहने लग जाएगा। जैसे हम लोग शांत रहा करते थे, कहना मानते थे, घर में एक घर में 5-5 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन फिर भी कोई माँ बापों को तकलीफ नहीं होती थी। 5-5 भाइयों के 5-5 बच्चे भी रह लिया करते थे, 50-50 आदमी एक घर में रहा करते थे, हमारे घर में रहा करते थे, लेकिन कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। और ऐसे ही आज अगर हम इस तरह बच्चों को बना करके देंगे ना तो बच्चे भी जो है हमसे इस तरह से शांत स्वभाव में बात करेंगे और शांत तरीके से वो पढ़ाई करेंगे। जो माएँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती है इस तरह की, ये ज़रूर मेरे कहे अनुसार आप बना करके दीजिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा।